Hello friends, today in this video we will discuss about the diabetes mellitus and get full information about it. After the complete the videos, I hope your concept is clear. My name is Vivek Kumar. You have started watching Learn with Vivekanand. आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे यानी शुगर के बारे में पढ़ेंगे। इसका अनदर नेम हिंदी में इसको मधुमेह भी कहा जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है, ये कितनी टाइप्स की होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ जो मेलाइटस है ये बीमारी जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें दो ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं मेनली रूप से, एक लीवर और एक फर्स्टली पेनक्रियाज और दूसरी लीवर। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं लीवर पेनक्रियाज की एनाटॉमी। देखिए, पेनक्रियाज जो होते हैं थ्री पार्ट्स में होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। हेड और बॉडी, टेल होते हैं इसमें। ये से इसमें जो लैंगर हेड सेल्स होती है, अल्फ़ा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, ये ग्लूकागॉन और वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड में उसको ब्लड के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मेन रोल होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का। देखिए, ये दो हार्मोन है जो ऐसे तो और दो और हार्मोन हैं जो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होते हैं, लेकिन दो मेन हार्मोन हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस में यही दो हार्मोन अल्टर हो जाते हैं जिसके कारण हमारी ये बीमारी कॉज होती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें मेन रोल है इंसुलिन का। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ अ प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज ग्लैंड। ये पेनक्रियाज के ग्लैंड से लैंगरहैंस से ये रिलीज होता है बीटा सेल्स के द्वारा। और ये जब भी हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स में जब भी शुगर की लेवल हाई होता है तब इनका जो लेवल है बढ़ जाता है, तब हमारी बॉडी में इंसुलिन सेल जो बीटा सेल्स है एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन रिलीज करते हैं। और वो इंसुलिन एक चाबी की तरह की तरह काम करता है जो मसल्स में स्टोर करने लगती है ग्लूकोज, और लीवर में ग्लूकोज स्टोर होने लगती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये ब्लड में कैसे रेगुलेट करती है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी गई है, उस वीडियो को जाकर उसको ज़रूर देखें और कंसेप्ट क्लियर करें और तब ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम इंसुलिन जो पेनक्रियाज सिक्रीट करती है 40 to 15 यूनिट्स ऑफ द इंसुलिन डेली इन 2 स्टेप्स सिक्रीटेड एट लो लेवल ड्यूरिंग द फास्टिंग के समय ये सिक्रीशन करती है। इंक्रीज लेवल आफ्टर द ईटिंग, ये फास्टिंग के समय इंक्रीज होती है और ये आफ्टर द ईटिंग के समय। एंड अर्ली बर्स्ट of the insulin occurs within the 10 minutes of the eating, then produced with the increasing release as long as the hyperglycemia is present। जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है, that means the hyperglycemia means the blood glucose is higher than the normal। जब नॉर्मल से हायर ज़्यादा हो जाती है यानी 120 से ज़्यादा हो जाते हैं, 150 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कंसिडर किया जाता है। तब इंसुलिन हमारे बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज होती है और वो जाकर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फिजियोलॉजी है इंसुलिन सिक्रीशन का, कैसे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन के द्वारा। ब्रीफली देख लेते हैं, अगर आपको डीपली में देखना है तो आप जाकर वीडियो में देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर, यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा। उसके बाद प्रोमोट्स द इंसुलिन सिक्रीशंस, ये एक्टिव करता है बीटा सेल्स को और इंसुलिन सिक्रीट कराता है जिसके कारण वो टिश्यू में अपटेक करने लगती है, यानी वो टिश्यू में सेल्स में इंसुलिन जाने लगती है और वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी कन्वर्ट करने लगती है। दूसरी ओर है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगी तो अल्फ़ा सेल्स के द्वारा जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो अल्फ़ा सेल्स के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ करता है, स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करने लगती है। वहाँ पे ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है यानी जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनती है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल मेंटेन करके रखती है। उसके डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको दोस्तों जानना जरूरी है कि डायबिटीज़ मेलाइटस का मीनिंग क्या होता है। डायबिटीज़ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स for the siphons and implies that a lot of urine in male. The second term, the diabetes
मेलाइटस यानी सेकेंड टर्म, दो टर्म है, एक डायबिटीज़ एक मेलाइटस। डायबिटीज़ का मतलब होता है सिफोन्स, जिसका मतलब लॉट ऑफ यूरिन, एक्सेसिव यूरिन जब पास आउट होने लगे तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटस कंसिडर किया जाता है। और मेलाइटस, मेलाइटस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, मेल वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हनी यानी स्वीट। जो स्वीट यूरिन होती है उसी को डायबिटीज़ मेलाइटस मीनिंग दिया हुआ है। इसके इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज इन देयर द हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। जब लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई रहता है तो उसको डायबिटीज मेलाइटस कंसीडर किया जाता है। सिम्टम्स ऑफ द हाई ब्लड शुगर इंसिडेंस फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, थर्स्ट एंड हंगर। बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, प्यास लगेगी और बहुत एक्सेसिव यूरिन पास आउट होगी। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज बाय द हाई लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट्स इन द इंसुलिन प्रोडक्शंस, इंसुलिन एक्शंस और बोथ। देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, जिसके ये किसके कारण होता है, इंसुलिन के इनएक्टिव से और इसके प्रोडक्शंस, या तो इसकी एक्टिव एडिक्वेट अमाउंट में प्रोडक्शंस नहीं होती है या वो एक्शन नहीं कर पाती है, यानी सेल रेसिस्टेंट कर जाती है। तो ये दो कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस कंसिडर किया गया है। इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च सेंटर, इंडियन डायबिटीज स्टडी कहती है कि नेशनल डायबिटीज स्टडी इंडिया करेंटली हैज़ 63 मिलियंस पीपुल्स विद द डायबिटीज। जो 63 मिलियन, जो 63 मिलियन जो पीपुल है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं इन इंडिया में। इन द रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटीज़ पॉपुलेशन आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद सबसे बड़ा ये देश है जिसमें ज़्यादा डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं। दिस इज़ सेट टू इंक्रीज टू ओवर द 100 मिलियंस बाय द 2030। 2030 तक ये 100 मिलियन तक जा सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं। उसके बाद द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल्स विद द डायबिटीज़ एंड 90% हैव टू डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ मेलाइटस है टाइप 2 होती है। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस के दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 2 अधिकतर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो 90% में पाए जाते हैं इंडिया में। इस केमोथेरेपी के कारण जिसके कारण वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल मेंटेन नहीं हो पाती है। रेसिस यानी कलर, जैसे अमेरिकन्स ये जिसमें ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है, ये सब इसकी कलर वाइज ये डिफरेंस हो सकते हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ये भी रिस्क हो सकते हैं। स्ट्रेस, एज, इनएक्टिविटी, प्रेगनेंसी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी, हाई फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक टाइप 1 एंड टाइप 3, और एक और अदर डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं जिसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वोमेंस में। टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, 5 to 10% पेशेंट हैव टाइप 1 डायबिटीज़। दो टाइप के होते हैं जिसमें ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, क्या कहते हैं, ऑनसेट होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस किसी भी पर्सन को, तो उसको लाइफ टाइम उसको इंसुलिन की थेरेपी लेनी पड़ती है, इंसुलिन की इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 फॉर्मली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी टाइप 2 में डायबिटीज कुछ अमाउंट में इंसुलिन बनती है लेकिन उसका एक्टिव यानी इनएक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव होती है यानी उसका एक्शन नहीं कर पाती सेल पे और बॉडी पे, जिसके कारण अल्टर हो जाते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। ये 90 to 95% पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस ये देखा, एक हेल्दी पेनक्रियाज है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे एक सेल्स है जो ग्लूकोज अपटेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। एंड देन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होती है कि फेलियर टू प्रोडक्शंस ऑफ द इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं कर पाती है, जिसके कारण ग्लूकोज अपटेक नहीं कर पाती है इन सेल्स के द्वारा, जिसके कारण हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई कर देता है। जब हमारी सेल्स में ग्लूकोज जाएगी यानी ब्लड में कम रहेगी, ब्लड में मेंटेन रहेगी, लेकिन वहीं जब सेल्स के द्वारा ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी, उसकी यूटिलाइज नहीं करेगा, तो वहीं चीज़ें ब्लड में हाई हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें इंसुलिन बनती है, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बनती है, जिसके कारण वो इंसुलिन रिसेप्टर जो होती है वो इंसुलिन रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। सेल्स फेल
टू रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन प्रॉपरली, सेल्स रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। ये इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं आफ्टर द एज ऑफ 13, आफ्टर द एज ऑफ एडल्टहुड। एंड देन ये होता है कि ये से इसमें ओबेसिटी मेन इसका होता है, फैमिली हिस्ट्री ये सब चीज़ में होती है ज़्यादा रिस्क फैक्टर। इसमें हो सकती है कि इसमें सेल रेसिस्ट कर जाती है और ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये कॉज होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहते हैं। जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बिकॉम्स ऑफ्टन द बींग्स इन द चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में होते हैं, ये जुवेनाइल पीरियड में होते हैं ये सब। ये ऑटोइम्यून कंडीशंस इट्स द कॉज्ड बाय द बॉडी अटैकिंग इट्स वॉन पेनक्रियाज विद द एंटीबॉडी, इसमें खुद के ऑटो इम्यून डिजीज़, खुद के जो इम्यूनिटी है हमारे अल्फ़ा सेल्स को बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है, जिसके कारण इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाती है। पीपल्स विद टाइप 1 डायबिटीज़ and damaged pancreas does not make insulin. This type of diabetes may caused by the genetic predispositions. It could also the result of the faulty beta cells in the pancreas that normally produce insulin. इसमें इंसुलिन की फॉल्टी हो जाती है, यानी इंसुलिन प्रोडक्शंस नहीं हो पाती, जिसके ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है सेल्स के द्वारा और ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। इसमें देख रेगुलेशंस देख लेते हैं। देख इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू द लो इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाती है और ब्लड में, क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है, जिसके कारण होता है कि मसल्स अनेबल टू यूज टू द ग्लूकोज ड्यू टू द लो इंसुलिन, इंसुलिन के कम होने के कारण ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है ब्लड में। ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स ब्रेक डाउन, इसमें क्या होती है कि जब ये इंसुलिन के द्वारा जब वो उसमें काम नहीं करेगा, सेल्स में नहीं जाएगा, तो ये क्या करती हैं, ये इंसुलिन जो होती है, जो ये ग्लूकोज होते हैं, ये ब्रेक डाउन होने लगती है प्रोटीन्स में ये बनने लगती है, प्रोटीन्स बनने लगती हैं, ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन कॉजिंग द कीटोएसिडोसिस। और बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि बॉडी के सेल्स को एनर्जी चाहिए, और ये ग्लूकोज से ना बनाकर ये क्या करते हैं, प्रोटीन से बनाने लगते हैं, क्या एनर्जी लेने लगते हैं, जिसका प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने लगते हैं। और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लगता है, प्रोटीन में होती है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कीटोएसिडोसिस कर देते हैं, ब्लड में कीटोएसिडोसिस होती है, जिसका मेन ये सिम्टम्स होती है, मेन इसका फैक्टर होती है कि टाइप 1 में चांसेस रहती है, 100% चांसेस रहती है कि कीटोएसिडोसिस, लेकिन टाइप 2 में वही कम रहती है, और पेनक्रियाज, जिसके कारण ये इंसुलिन कम हुई है ब्लड में। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ मिला, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ इन द टाइप 2 डायबिटीज़ अकॉर्डिंग टू द 95% ऑफ द डायबिटीज़ केस इन एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में 95% ये केस होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ ऑफ्टन द माइल्डर फ्रॉम द डायबिटीज़ दैन द टाइप 1, ये माइल्डर होते हैं, थोड़े कम रिस्क के होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिस्क होते हैं टाइप 2। उसके बाद with type 2 diabetes the pancreas usually produces some insulin, but there the amount produced is not enough for the body's need और द बॉडी सेल्स आर द रेसिस्टेंट। क्या करती है कि इसमें इंसुलिन प्रोडक्शंस होती है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा होती है, लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो पाती है। और इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि इसमें सेल रेसिस्ट कर जाता है, वो सेल पे एक्शन नहीं कर पाती है इंसुलिन, वो जो सेल्स है इंट्रोड्यूस नहीं हो पाती है इंसुलिन के द्वारा, और जिसके कारण इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक नहीं होती है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्ट और लैक ऑफ द सेंसिटिविटी टू द इंसुलिन हैपेंस प्राइमरली इन द फैट, लीवर एंड मसल सेल्स, ये ज़्यादा इस चीज़ में होती है। इसमें देखिए, इसमें भी सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीटेड इन द ब्लड स्ट्रीम, इनसफिशिएंट होगा यहाँ पे, जिसके कारण ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है मसल्स के द्वारा, जिससे ओबेसिटी, ये इनहेरिटेंस, अदर फैक्टर लीडिंग टू द इंसुलिन रेसिस्टेंस। ओबेसिटी और इनहेरिटेंस जो फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, और अदर फैक्टर है जैसे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कॉज कर सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है सडन होती है, ये ग्रेजुअली होती है। टाइप 2 एज ऑफ एट ऑनसेट, एनी एज में हो सकती है, किसी भी एज में, मोस्टली यंग एज में होती है, चाइल्डहुड में होती है, मोस्टली इन एडल्ट्स, आफ्टर द एडल्ट्स यानी एडल्ट्स, ये दोनों में हो सकती है। उसके बॉडी हैबिटस को होते थिन और नॉर्मल होते हैं, ऑफ्टन ओबेज
अक्सर ये ओबेज होते हैं किस में, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। कीटोएसिडोसिस कॉमन होती है, लेकिन टाइप 2 में कीटोएसिडोसिस रेयर होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ऑटो एंटीबॉडीज़ यूजुअली प्रेजेंट रहते हैं लेकिन एब्सेंट रहते हैं इसमें। ऑटो एंटीबॉडीज़ टाइप 1 में होते हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा, ऑटो एंटीबॉडी के द्वारा खुद की बीटा सेल्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करती है। इंडोजीनस इंसुलिन लो और एब्सेंट रहते हैं, मैक्सिमम एब्सेंट ही रहते हैं, नॉर्मल एंड डिक्रीज लेवल होती हैं। उसके बाद इसके प्रीवेलेंस लेस प्रीवेलेंस होते हैं, मोर प्रीवेलेंट इन 90 to 95% ऑफ द यूएस डायबिटीज़, ये इसके 90 to 95% होते हैं। अब देखिए गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के, इट इज़ ऑफ्टन डायग्नोस्ड इन द मिडिल और लेट प्रेगनेंसी बिकॉज द हाई ब्लड शुगर लेवल इन द मदर आर द सर्कुलेटेड थ्रू द प्लासेंटा टू द बेबी। ये क्या करते हैं, अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो ये प्लासेंटा के थ्रू बेबी में भी हो सकते हैं हाई ब्लड शुगर, और बेबी को भी बहुत सारी इफेक्ट हो सकती है बेबी पे भी। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बी कंट्रोल्ड टू द प्रोटेक्ट द बेबीज ग्रो एंड डेवलपमेंट। Having the gestational diabetes does put the mother risk at the developing type 2 diabetes later in the life, and with the gestational diabetes risk to the unborn baby are even greater than the risk of the mothers. Risk of the mothers includes the needing the cesarean sections due to any overly large baby, and then as well as the damage to the heart, kidney and liver eyes. बहुत रिस्क कह देते हैं। देखिए ये क्यों होता है, डिफेक्ट होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में। ये होता है कि प्लासेंटा प्रोड्यूस हार्मोन्स, मेनी हार्मोन्स लाइक द एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल्स एंड ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन। ये लैक्टोजन हार्मोन भी रिलीज करते हैं। जो रिक्स होते हैं क्या, इसी के कारण एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल्स ये सारे रिलीज होने लगते हैं प्लासेंटा के द्वारा। ये क्या करते हैं, इंसुलिन की एक्टिविटी कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। दीज हार्मोन्स इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन, राइट। और थर्ड है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाते हैं। फर्स्टली ये एस्ट्रोजन कॉर्टिसोल्स, जो लैक्टोजन हार्मोन प्लासेंटल हार्मोन होता है, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन जो होता है काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती है। जेनेटिक होती है जिसमें दो फैक्टर आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल, एक ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी सबसे पहले देख लेते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कोई भी इन्फेक्शंस हो गया, कोई भी टॉक्सिसिटी हो गया, कोई भी अदर रिस्क फैक्टर उस पर होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आइसोलेट्स ऑफ द एंटीबॉडीज सेल मेडिएट इम्यूनिटी। यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ जाती है, जिसके कारण खुद की इम्यूनिटी जो होती है, खुद की एंटीबॉडी जो होती है, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है, बहुत कम होती है। ऑटो इम्यूनिटी में भी ऐसे ही होती है। ऑटो इम्यूनिटी क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स इनफिल्ट्रेशन और इंसुलिन, लिम्फोसाइट की इनफिल्ट्रेशन होती है, यानी वहाँ पे खुद की जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, खुद की जो एंटीबॉडी होते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है बीटा सेल्स को, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होती है, जिसके कारण क्या होती है, लैक ऑफ द इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। अगर इंसुलिन की कमी है तो यानी उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, ये है डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 का देख लेते हैं। टाइप 2 में देखे गए हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी आ सकती है इसमें, इन्वायरमेंटल, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं इसमें। इसमें होता क्या है कि ओबेसिटी, ये फैटी एसिड बढ़ जाती है, बीटा सेल्स फेल्योर हो जाती है, जिसके कारण जो होती है हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन वर्क नहीं कर पाता है सही से। इस और इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। मेन इसके 3 एंड साइन एंड सिम्टम्स हैं। मेन कार्डिनल साइन सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस होते हैं, पॉलीयूरिया, इन्हें एक्सेसिव यूरिन पास आउट होते हैं, पॉलीफेजिया, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, और पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट। ये 3 चीज़ें इनकी मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं। और एक है डिले वुंड हीलिंग, ये भी है कि उसके वुंड हीलिंग में जो होते हैं डिले होती है। उसका वेट लॉस होने लगती है, फैटी रैपिड ऑनसेट, इंसुलिन डिपेंडेंट अर्ली ऑनसेट में हो जाते हैं, इस ये सब चीज़ें आती हैं। साइन एंड सिम्टम्स देखिए सिस्टम वाइज देखते हैं। सबसे पहले आइज़ में ब्लड विजन होने लगती है, ब्रीथ में स्मेल ऑफ एसीटोन होने लगती है, गैस्ट्रिक में नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन हो सकती है। यूरिनरी सिस्टम में तो पॉलीयूरिया हो जाती है, ग्लाइकोसूरिया हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, पॉलीफेजिया होने लगती है, लेथार्जी,
ये सब फैटिक, ये ऐसे फीलिंग होने लगते हैं। सिस्टेमिक, ये वेट लॉस होने लगते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइपर वेंटिलेशन होने लगती है। ये सारी चीज़ें इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये दो दो अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स है, टाइप 1 की और टाइप 2 की, ये आप देख सकते हैं। बाकी दोनों की कुछ कुछ सेम ही होती है, एक्सेसिव थर्स्ट होना, ये सब चीज़ें होना। तो आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी पूरी कंप्लीट मैनेजमेंट के साथ।